पंजाब हुकूमत का हद तक की इज्जत बिल 2024 अब बाकायदा तौर पर कानून बन गया है और इस तमाम अमल के अंदर पीपल्स पार्टी का किरदार बहुत ही मशकूक रहा। वो मुकम्मल तौर पर बड़ी कन्वीनियंटली गायब रही वोटिंग के वक्त भी, और आज जब इस बिल को साइन करना था तो उनके गवर्नर छुट्टी के ऊपर चले गए इस बिल को वापस भेजे बगैर। हुआ क्या है जी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गैर मौजूदगी में कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हद तक की इज्जत बिल पर दस्तखत करके बाकायदा कानून बना दिया है। कायम मुकाम गवर्नर मलिक अहमद खान के दस्तखत के बाद हद तक की इज्जत बिल कानून की हैसियत इख्तियार कर गया है, जिसमें मुतय्यन की गई शिकें नाफिजुल अमल होंगी। 20 मई को पंजाब असेंबली से मंजूर होने वाले हद तक की इज्जत बिल का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा और उसके तहत झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हद तक की इज्जत का केस हो सकेगा। कायम मकाम गवर्नर के दस्तखत पर रद्द-ए-अमल देते हुए हमने देखा कि लाहौर प्रेस क्लब के जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने कहा कि एक मंसूबे के तहत छुट्टी पर भेजकर कायम मकाम गवर्नर से साइन कराए गए हैं। अरशद अंसारी साहब ने करार दिया कि पीपल्स पार्टी बज़ाहिर सहाफियों के साथ थी लेकिन अंदर से हुकूमत से मिली हुई थी, जो कि एक धोखा है। अब इस मामले को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज भी किया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से हद तक की इज्जत बिल कानून बनते ही लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था। एडवोकेट नदीम सरवर के जरिए दायर की गई दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब, वजीर आला और गवर्नर पंजाब को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हद तक की इज्जत कानून आइन और कानून के मुनाफी है। हद तक की इज्जत ऑर्डिनेंस और हद तक की इज्जत एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता, जबकि हद तक की इज्जत कानून में सहाफियों से मुशावरत भी नहीं की गई। पहले तो जब वोटिंग हो रही थी तो कन्वीनियंटली पीपल्स पार्टी के एमपीएस नहीं आए, फिर कहा गया कि गवर्नर साहब के पास ये बिल जा रहा है, पीपल्स पार्टी इसको कंडोन नहीं करती, उसको वापस भेज देगी। वो बिल वापस नहीं भेजा गया और उस पर साइन किए बगैर उसको लौटाया नहीं गया। फिर हमें बताया गया कि गवर्नर साहब छुट्टी पर चले गए हैं और फिर हमें पता चला कि कायम मकाम गवर्नर ने बड़ा कन्वीनियंटली उस बिल के ऊपर साइन कर दिया है। पीपल्स पार्टी की इस जो फैसिलिटेशन है उसको उनकी रजामंदी ही समझा जाएगा। इस बिल के आने के अंदर पीएमएलएन तो दोषी है ही, लेकिन पीपल्स पार्टी के हाथ भी साथ रंगे हुए हैं। जब ये ऑपोजिशन में होते हैं तो इस तरह के बिलों के बारे में पीपल्स पार्टी कितना एक्टिवली और अग्रेसिवली बात करती है, इसकी एक झलक दिखाते हैं। जब भी कोई आमिर आता है, जब भी कोई सिलेक्टेड आता है, तो वो अपना मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, अवाम का आवाज दबाने के लिए काला कानून लेकर आते हैं कि जो मीडिया के दबाने और बंद करने की ये जो हरकतें हैं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीडिया के भी मसाइल हम हल करने आए हैं। पीका का आपने देखा कल कानून जो है उसके हवाले से चेयरमैन बिलावल ने क्या कहा, हम बिल्कुल उसको मुस्तरद करते हैं। कोई काला कानून आने नहीं देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेस की आज़ादी के लिए हमेशा जिद्दोजहद करती रही है और आगे भी करती रहेगी। किसी भी सहाफ़ी पे कोई भी कदम कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जो सहाफत से रिश्ता, जो जर्नलिज्म से रिश्ता, जो आज़ादी सहाफत रिश्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा है वो किसी और जमात का नहीं रहा। कॉलो फेल में वाज़ेह तजाद है। हमारे साथ अरशद अंसारी साहब, सेक्रेटरी जनरल पीएफयूजे हैं, सदर लाहौर प्रेस क्लब हैं। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अब साइन तो कर दिया गवर्नर साहब ने, इस वक्त अदालत के अंदर ये मामला है, अब यहाँ से आगे क्या लाएबल है आप लोगों का? हाँ शुक्रिया। आज उस पर हमारा ज्वाइंट एक्शन कमेटी का इजलास हुआ है लाहौर प्रेस क्लब में। उसमें हमारे एपीएनएस और सीपीएनई, अमेंड, पीएफयूजे, प्रेस क्लब, तमाम सीपीएनई, तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। इसमें हमने लाइव ये बनाया है कि हम पीर के रोज इंसाफ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे और तमाम जितनी साथी तंजीमें हैं वो अपने अपने वकला के साथ इस बिल के खिलाफ अदालत हाई कोर्ट का रुख करेंगे। इसके बाद हमने ये भी फैसला किया है कि जिनका जो बजट सेशन अब शुरू होगा 12 और 12 को इस्लामाबाद वफाकी का और 14 को सूबाई, हम उसका बाइकआउट करेंगे। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की तकरीबात का भी बाइकआउट होगा, इनके माइक्स भी उठाएंगे, घेराव भी करेंगे और जिस हद तक जाना वो हमारा हक है, कानूनी आईनी पुरअमन एहतजाज जो है वो हम जरूर करेंगे। वो असम्बली के बाहर भी करेंगे, वो असम्बली के अंदर भी जो है दूसरी जमातें वो करेंगी। मसला ये है कि जो रात में जो बिल इन्होंने पास किया, इस बिल की जो बेस है, इसके जो मास्टर जो मैनिपुलेटर हैं वो दो हैं। एक का नाम है परवेज रशीद और दूसरी का नाम है मरियम औरंगजेब। ये दो लोग जो हैं इसके मास्टर मैनिपुलेटर हैं और ये दोनों वफाकी वजीर भी रहे हैं और अभी भी वो पावर में जब आते हैं। यही अभी आपने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त बात की है। जब अभी पीपल्स पार्टी की बात कर रही हैं आप, पीपल्स पार्टी तो वो धोखा जो दिया है वो तो माजी में कभी ऐसा मिला नहीं। मेरा सवाल है
بلاول زرداری سے اور آصف زرداری سے، وہ یہ بتائیں کہ کیا پیپلز پارٹی، کیا شہید بے نظیر بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی یہ پارٹی تھی؟ وہ یہ پارٹی ہے کہ وہ دھوکے باز پارٹی تو نہیں تھی؟ اور جنہوں نے ان کے گورنر سے جب سٹیک ہولڈرز ملے سردار سلیم احمد صاحب سے، تو انہوں نے اپنی زبان میں یہ کہا یہ انہیں تھے بلاسی کہ دوبارہ واپس نہ جاتی، ان میں پیجساں تن بلا کے پیجساں، جی دس از دا ورڈز۔ پھر وہ 2 دن پہلے یہ بل جو ہے گورنر ہاؤس پہنچ گیا، وہاں سے ان کے پاس رہا، انہوں نے بالکل ہمیں ٹریپ کیا اور جھوٹ بولا، وہاں سے بل وہاں پڑا رہا، یہ اسکپ ہو گئے زرداری صاحب کے پاس، دبئی بیٹھ گئے جا کے، وہاں سے ملک احمد صاحب نے کل شام کو 6 بجے گورنر ہاؤس کے سٹاف سے کہا کہ یہ بل لے آئیں، 6:08 پہ سائن کر کے انہوں نے واپس بھیج دیا۔ انصاری صاحب، لیکن اس سے پہلے جب یہ کنسلٹیشن کے بارے میں بات ہو رہی تھی نا کہ بھائی کسی کو غلط خبر دینے کا حق نہیں ہونا چاہیے، لیکن پورے پروسیس میں کنسلٹیشن ہونی چاہیے نا، جب یہ قانون بن رہا تھا تو یہ کہیں اندھیرے میں تو نہیں بن گیا نا؟ اپوزیشن جماعتیں تھیں پنجاب اسمبلی کے اندر، تحریک انصاف نے احتجاج کیا ہے، پیپلز پارٹی نے کیا اس وقت احتجاج کیا تھا، یا انہوں نے کہا تھا کہ بھی کنسلٹیو پروسیس کو آپ آگے بڑھائیں، یا اس وقت خاموشی تھی، اس وقت بھی کہیں غائب ہو گئے دائیں بائیں ووٹنگ کے ٹائم پہ اور اس کے کنسلٹیشن پروسیس کے ٹائم پہ؟ جی بالکل، یہ 25 کی ہی بات ہے مئی کی، جب یہ جو بل جو تھا جس یہ پاس 20 مئی کی جب یہ پاس ہوا، پیپلز پارٹی کے لوگ خود انٹینشلی اٹھ کے وہاں سے باہر گئے۔ 21 مئی کو حیدر گیلانی جو پنجاب اسمبلی میں ان کے پارلیمانی لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے، اور یوسف گیلانی کے صاحبزادے، وہ فرماتے ہیں کہ ایسے کسی بل کی ہم ساتھ نہیں دیں گے جو آزادی صحافت کو، آزادی ادار کو سالو کرے۔ وہ فوٹیج جگہ نکال کے حیدر گیلانی کی چلائے، تو انہوں نے اس پہ وہ باتیں کی ہیں کہ اس کے بعد آپ سوچ نہیں سکتے کہ دیکھیں ان کا دورہ معیار کیا ہے۔ اس کے بعد فیصل کریم کنڈی نے، گورنر کے پی، انہوں نے کہا کہ یہ بل تو نہیں، اس کو ہم سپورٹ نہیں کرتے۔ ان کے ایم پی ایز نے کہا ہم سپورٹ نہیں کرتے، لیکن ان کی قیادت خاموش رہی۔ آصف زرداری خاموش، بلاول بھٹو زرداری خاموش۔ اب یہ تضاد ان کے اندر تھا، لیکن یہ اندر سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے سیاسی مخالف ضرور ہیں، ساتھ بھی بیٹھے ہیں، لیکن اندر سے اس بل میں بالکل ان کی مشاورت شامل ہے۔ یہ بالکل دھوکہ دہی ہے۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہ دونوں چیمپئن بنتے ہیں۔ یہ صرف اس وقت چیمپئن ہیں آزادی اظہار کے جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، حکومتیں میں آ کے کبھی نہیں۔ محترمہ چیف منسٹر صاحبہ یہ بتائیں کیا انہوں نے پی ایس یو جے کی میٹنگ میں 17 نومبر 2021 کو کیا فرمایا تھا؟ وہ بتائے نا کیا فرمایا تھا۔ وہ بھی اس بل کے حوالے سے، ہم جب آئیں گے، نواز شریف جب آئیں گے تو ہم بالکل ایسے بلوں کو بلڈوز کر دیں گے جس سے آزادی سلب ہوتی ہے۔ تو اب کیا ہے؟ یہ صرف حکومتوں میں آ کے ان کے چہرے اور ہیں، اور وہ اپوزیشن میں ان کے چہرے اور ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا لائمر اب تیار ہے، ٹھیک ہے، ہم نے عدالتوں کا بھی رخ کرنا ہے، ہم نے احتجاج پہ بھی جانا ہے۔ ہم کسی ایسی بالکل نہیں مانتے، لیکن ہم میٹر پہ آزادی بھی نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں فیک نیوز کے خلاف ہیں۔ کنسلٹیٹو پروسیس تو ہونا چاہیے نا تمام سٹیک ہولڈرز کا۔ بہت شکریہ ارشد انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جو یہ بل ہے عتیقہ، یہ آج باقاعدہ طور پہ قانون بن چکا ہے۔